हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक है केमिस्ट्री से, जिसमें कि हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि हम सभी को पता है कि मैटर की 3 स्टेज होती हैं, पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। लेकिन ये तीनों स्टेज जो होती हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, या फिर सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। और ये जो 6 टर्म यहाँ पे लिख रखे हैं, इन 6 टर्म से क्वेश्चन आ सकते हैं। और 6 नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन फिर भी बन सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेंगे और एक बार वैसे भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम इन स्क्रीन वाली रो पे चलते हैं, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी आ रही है। हम इस पे चलेंगे। ठीक है, तो आप ये देखोगे सॉलिड से लिक्विड, जैसे कि एक बर्फ़ है और उस बर्फ़ को जब पानी में कन्वर्ट करना है तो वो क्या होती है, मेल्ट होती है। ठीक है, और लिक्विड से अगर उसको गैस में कन्वर्ट करना है तो हम उसको उबाल देंगे तो वो इवोपरेट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद से जब उसको गैस से हमको सॉलिड में जाना है, यानी कि जैसे कि देखो कि सुबह जब आप उठोगे तो आपको घास में कुछ बर्फ़ या पड़ी हुई दिखती है, तो वो हमारा हो गया गैस से लेकर के सॉलिड में कन्वर्ट होना। अब सेकेंडरी हम पढ़ते हैं कि इसको रिवर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिक्विड से सॉलिड है, तो ये तो आप सभी को पता है कि पानी है, पानी को जमा दोगे तो वो क्या बन जाती है, बर्फ़ बन जाती है, यानी कि फ्रीजिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, गैस से लिक्विड में, यानी कि पानी को आप उबाल रहे थे। ठीक है, आपने उसके ऊपर अगर एक प्लेट रख दी है तो प्लेट में क्या हो जाता है, एक पानी की ड्रॉप दिखने लग जाती है। ठीक है, तो वो हमारा हो गया कंडेंसेशन। और लास्टली हम पढ़ेंगे सॉलिड का सीधे गैस में चेंज होना। लेकिन होता क्या है, जैसे सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस। लेकिन देखो, अगर सॉलिड से सीधे गैस बन जा रहा है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे कपूर होता है। ठीक है, कपूर क्या होता है कि अगर तुम कपूर को लोगे, हाथ में रखोगे, वो सॉलिड उसमें है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। वो बिना लिक्विड में चेंज हुए क्या हो जाता है, सीधे गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। सिमिलरली जो ड्राई आइस होती है, ठीक है, वो भी हमारी सॉलिड से सीधे हमारी गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और ये चीज़ें सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होना, ये डिपेंड करता है प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद से हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक बचते हैं कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, या फिर सेल्सियस और केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन आगे वाली वीडियो में देख लेंगे।